तो आज हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे पहले हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड। तो हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड मतलब क्यों आया पीएलसी, बेनिफिट क्या है, कब आया, ठीक है। तो क्यों आया पीएलसी। देखो पहले पीएलसी आने से पहले जो तब क्या कंट्रोल कंट्रोल हम लोग नहीं करते थे। इंडस्ट्री तो बहुत पहले आया तो, और ऑटोमाइजेशन भी हुआ था। तो हम लोग फिर कैसे करते थे, हम लोग रिले लॉजिक, हार्डवेयर लॉजिक या रिले लॉजिक बोलता है। कोई कोई हार्डवेयर लॉजिक बोलता है, कोई कोई कॉन्टैक्टर और रिले लॉजिक बोलता है। तो अ, तुम लोगों का इलेक्ट्रिकल का कुछ मॉड्यूल हुआ था। हम्म। यस सर। यस सर। इलेक्ट्रिकल का क्या हुआ मॉड्यूल। सर बेसिक्स इलेक्ट्रिकल। बेसिक इलेक्ट्रिकल कौन लिया था। सर तापस सर। तापस सर। तपस्या लिया था। तापस कुमार साहब। ओके ओके। तापस तापस कुमार साहा। मेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सौरभ मंडल सर। तो तुम लोगों का कॉन्ट्रैक्टर नाम सुने हो, कॉन्ट्रैक्टर रिले। नो सर। हम नहीं सुने नो हो? सर। नो सर। कोई बात नहीं। सर सुने तो है सर, लेकिन सर मतलब नहीं पता। कॉन्ट्रैक्टर सुने हैं सर। कहाँ सुने हो। सर रिले हम सुने हैं। रिले सुने हो, कहाँ सुने हो। इन्वर्टर वगैरह में होता है। जो सर कंपनी में तो सर कॉन्ट्रैक्ट पे भी काम करते हैं लोग। हाँ हाँ हाँ। हाँ सर, इसी टर्म्स में सुने हैं सर। समझ नहीं पाया तुम्हारे बात। सर रिले वगैरह इन्वर्टर में होता है। जो मतलब सर कुछ दिन के लिए काम करते हैं सर, उसे उन्हें कॉन्ट्रैक्ट पे रखा जाता है, उनको ही कॉन्ट्रैक्टर बोला जाता है, या जो रखते हैं कॉन्ट्रैक्ट पे। देखो क्या है, ये जो मोटर और बहुत तरह की मशीन है, ठीक है, ये सब ऑपरेट करने के लिए 440 वोल्ट या हाई वोल्टेज भी तुम्हारा है, 220 है, बहुत लिमिटेड नंबर। उसके बाद 440 है और हाई वोल्टेज भी है। हाई वोल्टेज मतलब 6.6 केवी और उससे ऊपर, ठीक है, 6.6 किलो वोल्ट, 6600 वोल्ट। तो ये सब तो हम लोग हाथ से वो उसका जो स्विच, नॉर्मल स्विच से वो सब कनेक्शन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एक पुश बटन दिखाया था कि नहीं, पुश बटन ऑन करेंगे तो मोटर चलेगा। हम्म। यस सर। यस सर। तो वो पुश बटन 440 में ऑपरेट नहीं होगा, ठीक है, उससे कम वोल्टेज। वो 440 वोल्ट वहां पर देंगे तो वो जल जाएगा, और हायर वोल्टेज होगा तो जल जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, मतलब मान लो एक आ, हम्म, पहाड़ है और पहाड़ का साइड से रोड बनाना है। तो जहां से रोड बना रहे हैं वहां पर एक बड़ा सा पत्थर है, ठीक है। तो बड़ा सा पत्थर को उसको धकेलना है, हटाना है वहां से। तो कैसे करेंगे, कैसे कैसे कर सकते हैं बोलो। सर पुश करेंगे, पुश करेंगे। पुश करेंगे, इतना रोल बड़ा कर। है, बहुत बड़ा पत्थर। सर अगर बहुत बड़ा हो तो क्रेन से उसको अपलिफ्ट कर देंगे। अच्छा ठीक है, लेकिन इसको क्रेन क्रेन वो पहाड़ पहाड़ का
एकदम चौड़ाई पर नहीं है, पहाड़ का नीचे है, तो वहां पर रोड ऐसा है, रोड तो अभी बनेगा, तो क्रेन पेन वहां पर घुसना नामुमकिन है। उस सिचुएशन में क्या करना सर पड़ेगा? सर डायनामाइट से उड़ा डायनामाइट से ब्लास्ट डायनामाइट कर से उड़ा। सकते हैं, लेकिन डायनामाइट कॉस्टली भी है और सेफ्टी रिलेटेड मैटर भी है। ठीक है, डायनामाइट से ब्लास्ट होगा तो वहां पर लोकेलिटी भी है, तो उस सिचुएशन में फिर क्या कर सकते हैं? अरे वो किस चीज के तान करे उसको घसीटेंगे साइड में हम बांध घसीट तो कर। नहीं सकते हैं उतना, वहां पर एनर्जी हम लोग प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे घसीटने के लिए। तो सर उसे सेफ एरिया में सर पुश कर देंगे, जिससे लोकेलिटी सर वहाँ पे कुछ डैमेज ना हो। पुश करेंगे कैसे? उसको सर करेंगे सर कैसे? रोड को साइड से उससे निकाल दें। उतना एनर्जी ये सर उसका छोटा छोटा पार्ट करके तोड़ देंगे। हाँ, अरे तोड़ने के लिए भी तो पत्थर है, पहाड़ के पत्थर, वो ऐसे तोड़ा जाता है? विशाल, बहुत बड़ा, एक रूम की तरह इतना बड़ा पत्थर, तो तोड़ने जाएंगे तो फिर क्या माझी था, हाँ, जो पहाड़ टूट के रोड बनाया था, उसको बुलाना पड़ेगा। तो ये इसका आसान एक तरीका है, तुम लोग इलेक्ट्रिकल में पढ़ोगे, इंस्ट्रूमेंटेशन में पढ़ोगे, हमेशा देखोगे कहीं भी बड़ा काम करने के लिए एक छोटा काम से शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम फिलोसफी में करते हैं। एक छोटा सा पत्थर लिया, ठीक है, छोटा सा पत्थर 2-3 आदमी आसानी से मूव करा सकता है कि नहीं? नहीं करा सकता है। करा सकते हैं सर। तो पहाड़ का ऊपर में एकदम चोटी पर, वहां से एक पत्थर 2-3 आदमी पुश कर दिया, तो नीचे वो अब नीचे गिर रहा है, वो बड़ा छोटा सा पत्थर, तो उसका जो एनर्जी होगा, उसका मास इनटू उसका वेलोसिटी हो जाएगा, है ना? ये सर। यस सर। तो फिर वो आके टकराएगा एक पत्थर का उससे बड़ा, तो वो चलने लगेगा। उसके बाद फिर वो पत्थर आगे, मतलब ऐसा स्टेप वाइज पत्थर बड़ा से बड़ा और बड़ा से बड़ा, तो अल्टीमेट जो बड़ा वाला पत्थर था उसको हम लोग वहां से हटा पाएंगे। तो यहाँ पर सिनेरियो भी ऐसे होता है। ठीक है, ये ये आइडिया पिक्चर क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, पहले बताओ, जो एग्जाम्पल दिए हैं। यस सर। एक बड़ा पत्थर को हम लोगों को हटाना है वहां से, और उतना हम लोग काम कर रहे थे। ठीक है, मान लो रोड भी नहीं बन रहा है, हम कोई एक टूरिस्ट वहां पर गैंग गया है, 10 आदमी है, तो 10 आदमी से उतना पत्थर, उसके पास वो सामान भी नहीं है, और पहाड़ में घूमने गया है, तो वहां पर कम्युनिकेशन नहीं है, तो रोड पूरा ब्लॉक हो गया है। अब क्या क्या है, ऐसा करना पड़ेगा जो वो पत्थर हटे वहां से। तो वो लोग क्या किया, ऊपर से एक छोटा सा पत्थर को धकेल दिया, वो नीचे आ रहा है, तो उसका एनर्जी बढ़ गया। कैसे? मास इनटू वेलोसिटी। फिर वो आके टकराता है उससे बड़ा एक पत्थर को। ठीक है, तो वो फिर चलने लगेगा, तो जैसे ही वो चलने लगेगा ऊपर से नीचे की तरफ, उसका एनर्जी भी बढ़ जाएगा, मास इनटू वेलोसिटी। तो ऐसे स्टेप वाइज हम लोग एक छोटा साइज का पत्थर, उससे उससे थोड़ा सा बड़ा, फिर उस पत्थर से और थोड़ा सा बड़ा, ऐसे करके करके अल्टीमेट वो बड़ा बड़ा पत्थर को वहां से हटा पाएंगे। तो बहुत सिंपल है। सिमिलरली यहाँ पर चाहे वो इंस्ट्रूमेंटेशन हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, बड़ा चीज को ऑपरेट करने के लिए बड़ा एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो 440 वोल्ट से मोटर चलता है, तो 440 वोल्ट डायरेक्ट हम लोग स्विचिंग नहीं कर सकते हैं। स्विच मेरा मैक्सिमम 220, जो कंट्रोल करते हैं, तो कंट्रोल सर्किट पे स्विच रहता है, पावर सर्किट में स्विच नहीं रहता है। ठीक है,
और उससे भी ज्यादा पावर का, ज्यादा वोल्टेज का वहां पर मशीनिंग होता है। तो हम लोग कैसे उसको ऑपरेट करें, ऑन ऑफ, स्पीड बढ़ाना घटाना। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉन्टैक्टर और रिले यूज करते हैं। तो कॉन्टैक्टर में कॉन्टैक्टर कैसे होता है, उसका कॉइल रहता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल। ठीक है, कॉन्टैक्टर रिले सेम फंक्शन है ऑलमोस्ट। ठीक है, प्रिंसिपल सेम है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक 24 वोल्ट डीसी या 110 वोल्ट एसी से उसका कॉइल में पावर सप्लाई देते हैं। किसका, कॉन्टैक्टर और रिले का। तो कॉन्टैक्टर और रिले पिकअप करता है, मतलब उसका इलेक्ट्रोमैग्नेट थोड़ा सा, एक पीपीटी शेयर हुआ है ना तुम लोगों का साथ, स्क्रीन मेरा शेयर हुआ है ना, यस यस सर। तो यस सर। ऑटोमेटिक क्लोज हो गया। सर, डायग्राम में सर थोड़ा बेहतर होता है। हाँ, डायग्राम नहीं है, पीएलसी क्लास है और मेरे पास कहाँ से रहेगा। ठीक है, हम थोड़ा सा एक पिक्चर में थोड़ा सा दिखाने का कोशिश करते हैं। यहाँ था ना हम लोग, तो न्यू स्लाइड। एक ब्लॉक टाइप रहता है, ठीक है, तो ब्लॉक टाइप रहता है। ये लाइन कहाँ से आया, तेरी। उल्टा कर दिया, एक मिनट रुक जाओ। अब देखो, आर वाई पी, यहाँ पर मेरा मान लो मोटर है, मोटर में हम लोग सप्लाई देंगे, तो और अच्छा से दिखाते हैं। आ गया पॉइंटर पॉइंटर पॉइंटर। डायग्राम देखो, जो रॉ पावर सप्लाई है
मतलब 440 वोल्ट। तो 440 वोल्ट 3 फेज है ना। मोटर सुनाई दे रहा है मेरा आवाज? यस Yes, sir. यस सर। तो ये मोटर को हमको चलाना है। तो मोटर चलेगा कैसे? उसके लिए मेरा 440 सप्लाई चाहिए। 440 सप्लाई मतलब 3 फेज आना पड़ेगा। तो RYB, ठीक है। लेकिन इसको स्विचिंग करना पड़ेगा, ऑपरेट करना पड़ेगा। खाली ऐसा नहीं है खाली जोड़ देंगे और ऑन होते रहेगा, कंटिन्यू तो नहीं चलाएंगे। तो हम लोग जो स्विच से ऑपरेट कर रहे हैं वो है ए स्विच। लेकिन इस स्विच से डायरेक्टली हम लोग ये मोटर को चला नहीं पाएंगे क्योंकि ये 440 वोल्ट का है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये कॉन्ट्रैक्टर लेते हैं। ये है मान लो एक कॉन्ट्रैक्टर। तो कॉन्ट्रैक्टर एक जेबी जैसा है, एक बक्सा जैसा है, ठीक है। तो बक्सा का अंदर कुछ नहीं, एक साइड में ऐसा कॉइल रहता है, ठीक है। और इसके साथ ऐसा प्लंजर है, मतलब एक मेटल प्लेट। और ये कॉन्टैक्ट है, टिप्स कॉन्टैक्ट। तो ये कॉन्टैक्ट के साथ ये मेटल प्लेट अटैच रहता है, ठीक है। तो ये मान लो 24 वोल्ट या 110 वोल्ट। तो 24 वोल्ट या 110 वोल्ट जैसे ये स्विच को दबा देंगे ये क्लोज हो जाएगा ये कॉन्टैक्ट। हाँ, Yes, sir. क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? समझ पा रहे हो कि नहीं? सर और एक यस बार। सर। देखो छोड़ो, मोटर को ऑन करना है उसके लिए स्विच है। तो स्विच से हम लोग 440 वोल्ट का ऑपरेट या स्विचिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो स्विच से ये स्विच काम करेगा 24 वोल्ट डीसी या 110 वोल्ट एसी, बहुत कम रेंज में। तो ये है वो सप्लाई 24 वोल्ट डीसी या 110 वोल्ट एसी, वो सप्लाई। तो उसके साथ हम लोग क्या किए, कॉन्ट्रैक्टर का जो कॉइल है उस कॉइल का कनेक्शन कर दिए है एक स्विच के साथ। लेकिन ये तो अभी क्लोज नहीं हुआ है, करंट फ्लो नहीं करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? बोलो। नहीं करेगा। क्योंकि ये ओपन है ना, सर्किट क्लोज नहीं हुआ है। तो जैसे स्विच दबा देंगे क्या होगा, इसके अंदर से करंट फ्लो होगा। यस सर। तो Yes, करंट sir. होगा तो कॉइल में अगर हम लोग सप्लाई देंगे तो कॉइल क्या होगा, मैग्नेटाइज्ड होगा। यस सर। Yes, sir. इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे होता है, कॉइल में हम लोग सप्लाई देते हैं ना। Yes, sir. यस सर। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा, ठीक है। तो ये अगर मैग्नेट हो जाएगा तो क्या करेगा, ये जो प्लंजर है इस प्लंजर को खींचेगा। ये प्लंजर को अपनी तरफ खींचेगा ना। यस सर। तो जैसे ही प्लंजर को अपने तरफ खींचेगा ये जो सारे ओपन था ये यहां पर आ जाएगा, ये भी यहां पर आ जाएगा, ये भी यहां पर आ जाएगा। यस और नो? यस सर। तो मतलब ये पाथ कनेक्टेड हो गया है, ये पाथ ओपन था कनेक्टेड हो गया है। अभी क्या होगा, ये जो सप्लाई था सप्लाई डायरेक्टली मेरा मोटर पे जा रहा है। तो मोटर घूमना स्टार्ट करेगा, ठीक। यस सर। Yes, sir. हाँ, तो स्टॉप करने के लिए इसके साथ और एक स्विच रहता है, ठीक है। स्विच पेन है, मान लो कहाँ गया, इसके साथ यहाँ पर ये ओपन है और वो नॉर्मली कनेक्टेड रहेगा। एक कनेक्टेड है, ठीक है। तो अभी इसको अगर पुश करेंगे तो क्या होगा, ये वाला छूट जाएगा और ओपन हो ऊपर जाएगा। चला जाएगा ना। ऊपर से अगर धकेलेंगे पुश करेंगे तो ये कॉन्टैक्ट क्लोज है अभी, ठीक है, ये छूट जाएगा ना। यस सर। तो जैसे ही छूट गया ये इलेक्ट्रोमैग्नेट जो बना था नॉर्मल हो जाएगा,
हाँ, यस सर। यस सर। तो जैसे ही नॉर्मल Yes, हो sir. जाएगा, ये प्लांजर के साथ स्प्रिंग रहता है, तो स्प्रिंग टेंशन में ये कॉन्टैक्ट जो है प्री कंडीशन में चला जाएगा, मतलब ये सारे ओपन हो जाएगा, ये सारे ओपन हो जाएगा, तो Yes, sir. मोटर बंद हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? सर इसमें दो स्विच क्यों रहता है? एक स्विच से तो इसको वो सर्किट को ओपन और क्लोज करा जा सकता था। एक स्विच से, हाँ ये तो पुश बटन टाइप है। ठीक है, ये एक्चुअली पुश, खाली पुश कर पाओगे, उठा नहीं पाओगे, तो दूसरा टाइप ऑफ स्विच लगाना पड़ेगा, एक स्विच से फिर होगा। बहुत टाइप स्विच है मार्केट में अवेलेबल। नॉर्मली घर में जैसा स्विच रहता है ऐसा स्विच रहेगा, तो एक स्विच से ऑपरेट हो जाएगा। ठीक है, मेरा स्विच मोटो नहीं है, मेरा मोटो यहाँ पर क्या है, हाई वोल्टेज को स्विचिंग करना है, ऑन ऑफ करना है, तो उसके लिए हम लोग एक कॉन्टैक्टर यूज कर रहे हैं। कॉन्टैक्टर को हम लोग ऑपरेट कराएंगे लो वोल्टेज से, और कॉन्टैक्ट का अंदर जो पाथ है वो टिप्स बोला जाता है, ठीक है, या कॉन्टैक्ट बोला जाता है। तो कॉन्टैक्ट क्लोज हो जाएगा जैसे ही ऑपरेट होगा इसका प्लंजर कॉइल, तो ये कॉन्टैक्ट सब क्लोज हो जाएगा, तो हाई वोल्टेज सब हाई सप्लाई जाता रहेगा मशीन में, मशीन चलना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो पीएलसी आने से पहले ये जितना सब ऑटोमाइजेशन था, कंट्रोल सिस्टम था, रिले का फंक्शन भी सेम है। ठीक है, तो कॉन्टैक्टर और रिले से होता था। ठीक है, तो कितना लार्ज नंबर ऑफ वायरिंग देखो। ठीक है, इसके लिए पावर सप्लाई, एक खाली मोटर को चलाने के लिए यहाँ पर स्विच, स्विच रहेगा, यहाँ पर और एक पावर सप्लाई रहेगा। ठीक है, एक कॉन्टैक्टर रहेगा, तो इतना वायरिंग का जरूरत था। अभी अगर पीएलसी आ जाएगा तो क्या होगा, खाली एक स्विच रहेगा, स्विच से पीएलसी में सिग्नल चला जाएगा और पीएलसी से मोटर में सिग्नल चला जाएगा। ठीक है, यस सर सर। तो पीएलसी डायरेक्टली ऑपरेट करता है मोटर को? पीएलसी नहीं, पीएलसी डायरेक्टली ऑपरेट नहीं कर पाता है। ठीक है, हम एग्जांपल दे रहे हैं, मतलब ये जो रिले और कॉन्टैक्टर करता था, तो इसमें भी रिले चाहिए। ठीक है, इसमें भी रिले चाहिए, लेकिन मान लो एक साथ बहुत सारे कंडीशन है, बहुत सारे स्विच है, तो इतना लार्ज नंबर ऑफ स्विच, लार्ज नंबर ऑफ कंडीशन, ठीक है, एक ओवरलोड होता है। ओवरलोड मतलब ज्यादा करंट होगा तो वो ओवरलोड होके कॉन्टैक्ट को ओपन कर देगा, स्टार्ट स्विच, स्टॉप स्विच, फिर ज्यादा प्रेशर आ जाएगा तो उसके लिए भी एक स्विच, प्रेशर स्विच, हाई टेम्परेचर हो जाएगा उसके लिए एक स्विच। ठीक है, तो सारे जितना सारे कंडीशन रहेगा सबके लिए अलग अलग ऐसे वायरिंग करना पड़ेगा कॉन्टैक्टर और रिले से। लेकिन पीएलसी रहेगा तो पीएलसी में क्या है, खाली जो जो स्विच था, चाहे वो ओवरलोड, चाहे स्टार्ट, चाहे स्टॉप, चाहे टेम्परेचर, प्रेशर, सबसे सिग्नल ऐसे आएगा। ठीक है, और एक ही आउटपुट निकलेगा, तो वो जाएगा एक ही रिले पर, ओनली वन रिले, और उस रिले से ये मोटर को हम लोग चलाएंगे। मतलब एक ही रिले हो गया। ठीक है ना, यस सर। तो इतना लार्ज नंबर ऑफ रिले नहीं चाहिए, कॉन्टैक्टर नहीं चाहिए, वायरिंग भी नहीं चाहिए। जितना स्विच रहेगा, जितना कंडीशन रहेगा, अगर पीएलसी नहीं रहेगा तो सब में ऐसे रहेगा, सारे सीरीज में। ऐसे क्या होता है, लॉजिक जो बनता है, तुम लोग ड्राइंग देखोगे तो
ये एक स्विच, ये ओपन रहता है, ये एक स्विच, ऐसे इलेक्ट्रिकल ड्राइंग होता है, ये एक स्विच, ये है एनसी, ठीक है, ये ड्राइंग है, सर्किट नहीं है। तो ऐसा बहुत लार्ज नंबर ऑफ कंडीशन, हर एक स्विच से जो आएगा फीडबैक, तो ये ऑपरेट होगा, ये ऑपरेट होगा, उसके बाद ये ऑपरेट होगा, तो इतना होगा, तो मतलब लार्ज कंडीशन, उसके बाद जाके वो आउटपुट को हाई करेंगे, मतलब मोटर हाई होगा। लेकिन पीएलसी होगा तो खाली क्या होगा, ये जो लॉजिक अगर हार्डवेयर से करेंगे तो हर एक के लिए रिले और कॉन्टेक्टर और डिफरेंट डिफरेंट सप्लाई, डिफरेंट डिफरेंट स्विच। लेकिन पीएलसी रहेगा तो ये सारे एक सॉफ्टवेयर का पेज रहेगा, उस सॉफ्टवेयर के पेज में हम लोग वहां पर खाली एड्रेसिंग कर देंगे, ये मेरा स्टार्ट स्विच ये है, स्टॉप स्विच ये है, प्रेशर स्विच उसके बाद है, ओवरलोड उसके बाद है। मतलब वो वायरिंग का जरूरत नहीं है, बाहर में हार्डवेयर की जरूरत नहीं है, खाली सॉफ्टवेयर में ऐसे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कर देंगे, और जहां जहां से सिग्नल आएगा जो जो इनपुट डिवाइस से, उसी हिसाब से आउटपुट ऑन होगा। और अगर आउटपुट ऑन होगा तो पीएलसी एक रिले को पिकअप कराएगा, ठीक है, खाली एक ही रिले चाहिए या एक ही कॉन्टेक्टर चाहिए, ठीक है, और उससे एक मशीन ऑन हो जाएगा पूरा। तो ये जो लार्ज नंबर ऑफ रिले, लार्ज नंबर ऑफ कॉन्टेक्टर, लार्ज नंबर ऑफ वायरिंग, और उसका चलते जो कॉस्ट था वो मेनली घटाने के लिए ये पीएलसी आया है। ठीक है, क्लियर हुआ, थोड़ा सा आइडिया हुआ ना? यस सर। तो पीएलसी आया क्यों? देखो, their primary goal was to eliminate high cost associated with inflexible relay control system। तो जो रिले बेस्ड कंट्रोल सिस्टम था, उसके चलते जो लार्ज नंबर ऑफ वायरिंग, लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी है, और लार्ज नंबर ऑफ हाई कॉस्ट था, वो सबको घटाने के लिए आया था। ठीक है, तो सबसे फास्ट कौन दिया था क्राइटेरिया, डिजाइन किया था कौन? जनरल मोटर कॉर्पोरेशन बोल के एक कंपनी था, ठीक है, जनरल मोटर कॉर्पोरेशन, उसका जो हाइड्रोमेट्रिक डिवीजन, जैसे टाटा स्टील में बहुत सारे डिवीजन है, रॉ मटेरियल डिवीजन है, तुम्हारा झरिया डिवीजन है, बोकारो डिवीजन है, ट्यूब डिवीजन है, सिमिलर जो कंपनी, ये फॉरेन कंपनी था जनरल मोटर, तो जनरल मोटर कॉर्पोरेशन का एक डिवीजन हाइड्रोमेट्रिक डिवीजन, उसके लिए फास्ट ये डिजाइन हुआ था प्रोग्रामेबल कंट्रोलर का। कब? 1968। लेकिन ये पीएलसी नहीं है, प्रोग्रामेबल कंट्रोलर, ठीक है। तो ये जो पीएलसी कैसे बनता है, उसमें रिले और ये सब नहीं है, सॉलिड स्टेट सिस्टम। सॉलिड स्टेट सिस्टम मतलब सेमीकंडक्टर बेस्ड, ठीक है, विथ कंप्यूटर फ्लेक्सिबिलिटी, कंप्यूटर में जैसे फ्लेक्सिबिलिटी रहता है, सिमिलर। क्या क्या कर सकते हैं हम लोग? बेनिफिट किया है, लार्ज नंबर ऑफ रिले, लार्ज नंबर ऑफ कॉन्टेक्टर, लार्ज नंबर ऑफ वायरिंग, ये सब घट जाएगा। तो उसके चलते क्या होगा, कॉस्ट भी बहुत घट जाएगा, और इतना नंबर ऑफ रिले, इतना नंबर ऑफ वायरिंग रहेगा तो पावर भी ज्यादा जाएगा। लेकिन पीएलसी लगाएंगे तो वायरिंग सारे घट जाएगा और पावर बहुत कम बढ़ेगा, इसके साथ कॉस्ट भी घट जाएगा। और क्या है, अगर मान लो कहीं पे भी कुछ फॉल्ट हो गया, तो जो रिले बेस्ड कंट्रोल सिस्टम था, लार्ज नंबर ऑफ वायरिंग, तो कहाँ ओरिजिनल प्रॉब्लम हुआ, वो तुम्हारा आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत टाइम टेकन मैटर था। तो पीएलसी आ गया तो उससे क्या होगा, हम लोग ऑनलाइन मॉनिटर कर सकते हैं, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर का पेज खुल के सब कुछ स्टेटस देख सकते हैं, कौन सा इनपुट से डेटा आ रहा है या कौन सा आउटपुट में डेटा जाना चाहिए, तो वो हम लोग देख पाते हैं।
तो जैसे डायरेक्टली ऑनलाइन मॉनिटर होगा तो वहां पर फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन, फॉल्ट रेक्टिफिकेशन आसान हो जाएगा। ठीक है। और कुछ भी लॉजिक अगर चेंज करने का जरूरत होगा तो रिले बेस्ड जो कंट्रोल सिस्टम था उसमें ऑपरेशन को पूरा पूरी बंद करना पड़ेगा, पावर को, क्योंकि वो हार्डवेयर है, उसमें पावर है, वोल्टेज है, तो पूरा सिस्टम को बंद करके वहां पर काम करना पड़ेगा। लेकिन पीएलसी आने के बाद खाली वो सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा चेंज कर देंगे, ठीक है, और पूरा चेंज हो जाएगा, मेरा लॉजिक पूरा तरीका चेंज हो जाएगा। तो ये सब बेनिफिट है। ठीक है। तो 1968 में फिर क्या हुआ उसके बाद, गोल्ड मोदिकॉन बोल के एक कंपनी, ठीक है, एक पीएलसी बनाया। ठीक है। किसके लिए? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए। वो पीएलसी खाली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए ही डिजाइन किया था और मैन्युफैक्चर किया था। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री छोड़ के किसी और जगह पे नहीं चलेगा। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री मतलब जहां पर मोबाइल बनता है। ठीक है। सर जहाँ पे गाड़ी बनता है ना, व्हीकल। गाड़ी बनता है? सर गाड़ी बनता है व्हीकल मतलब, क्या? गाड़ी बनता है कि मोबाइल बनता है? सर सर व्हीकल। व्हीकल, सर सब व्हीकल बनता व्हीकल है। गाड़ी। बनता है। व्हीकल। ओके। तो सबको मालूम है कि मालूम नहीं है? यस सर। तो मालूम है यस। तो हम बताया, हम ऐसा जरूरी है कि मेरा हर एक कहना सही होगा? हाँ, हम तो टेस्ट कर रहे थे। सर पता है सर। खाली सोमेश ने बताया तुरंत तो सर ये नहीं है, तो तुरंत रोकना पड़ेगा, मेरे को रेक्टिफाई करना पड़ेगा ना। कुछ भी फैकल्टी है, अगर तुमको सही जानकारी है तो उनको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। तो हम तो जानबूझ के गलत बोला। तुम लोग चुप क्यों थे? हम्म। ठीक है। तो एक गोल्ड मोदिकॉन जो अभी स्नाइडर इलेक्ट्रिक के साथ मार्ज हो गया है, तो स्नाइडर पीएलसी भी बोलता है। ठीक है। तो गोल्ड मोदिकॉन फर्स्ट पीएलसी लाया, लेकिन खाली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए, इन 1968। उसके बाद एलन बेडली बोल के और एक कंपनी आया 1970 में। फर्स्ट जो पीएलसी हम लोग जानते हैं वो पीएलसी प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर लाया इन 1970। तो देर लगेगा। इतना देर? अभी सुनिए। यही आधा घंटा हुआ है। ठीक, तो हम इस पे पूछ रहे हैं। 1 मिनट वेट करो तो तुम लोग।
हाँ बोलो। हेलो, यस सर। हैंड क्यों रेज किया? बोलो। क्या हुआ जी? सर आपके बात बात नहीं, हम तो बोला 1 मिनट वेट करो। सुना ही नहीं। ठीक है सर, बोल मेरे साथ बन जाए। ठीक है चलो। सो तो ये जो एलन बेडली पीएलसी लाया था 1970, ये एलन बेडली भी अभी मार्च हो गया है रॉकवेल ऑटोमेशन के साथ। ठीक है, तो ये था एक ब्रीफ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ठीक है, स्क्रीन सब लगा लेंगे। सो एडवांटेजेस ऑफ पीएलसी वही है जो मैंने डिस्कशन किया था। रिड्यूस्ड रिले काउंट, लेस वायरिंग, ऑनलाइन मॉनिटर कर सकते हैं। ऑनलाइन मॉनिटर होगा तो जिस केस में है उस केस में ट्रबल शूटिंग भी फास्टर होगा। ऑनलाइन लॉजिक प्रोग्राम एडिट कर पाएंगे, मॉडिफाई कर पाएंगे। पावर कंजम्पशन का काम होगा। डाउन टाइम मतलब शट डाउन, मतलब क्या होता है, पीएलसी अगर मेंटेनेंस करेंगे तो उस केस में डाउन टाइम कम चाहिए। प्लांट ज्यादा, अगर कंट्रोल सिस्टम पूरा रिले लॉजिक से होगा तो पावर बंद करने के बाद एक एक सिस्टम पूरा थ्रू आउट चेक करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन पीएलसी मेंटेनेंस करेंगे, पीएलसी आ गया तो पीएलसी मेंटेनेंस करने के लिए खाली ऑफ करके, खाली सारे पीएलसी के साथ जितना हार्डवेयर है वो सारे हार्डवेयर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो सब चेक करने से काम चल जाएगा, तो डाउन टाइम भी कम हो जाएगा। ठीक है, और इसके साथ है HMI, ह्यूमन मशीन इंटरफेस। ओ ये हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे और थोड़ा सा बाद में डॉक्यूमेंटेशन भी कर सकते हैं। और वेरियस पीएलसी है एक प्लांट में, मतलब एक इंडस्ट्री में बहुत सारे पीएलसी है। तो जितना पीएलसी है और दूसरा कंट्रोलर भी है, छोटा छोटा कंट्रोलर रहता है बहुत कुछ, तो उसमें से कम्युनिकेशन बहुत आसान रहता है। अगर इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन करेंगे वायरिंग करके तो बहुत दिक्कत है। सो कम्युनिकेशन मैटर भी वहां पर इंप्रूव हुआ है। तो ये था सब एडवांटेजेस ऑफ पीएलसी। अभी लीडिंग ब्रांड, तुम लोग फोन खरीदते हो ना, तो फोन में कौन सा ब्रांड अभी लीडिंग में है? हम्म, कौन सा ब्रांड? रियलमी, सर एप्पल। ओप्पो। वन प्लस। सब लोग नहीं क्लास अटेंड कर रहा है। कल ज्वाइन होने को बोलो, ज्वाइन होके रहेगा। सारे कैमरा ऑन करो। और अभी मेरे को पता चल सर मेरा जाएगा। कैमरा ऑन नहीं हो रहा सर। कौन? सर थोड़ा बैंडविड्थ में प्रॉब्लम हो सकता है मीटिंग में। या बैंडविड्थ? सर मेरा कैमरा ऑन नहीं हो रहा सर। किसका कैमरा ऑन नहीं हो रहा है? सर फैजल। क्यों नहीं ऑन हो रहा है? सर क्लिक कर रहा हूँ लेकिन क्लिक नहीं हो रहा। ठीक है, नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन सबका प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना। सो ये जो डिस्कशन कर रहा हूँ क्लियर हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? पहले बोलो। यस सर, हो रहा है सर। यस सर। यस सर। सो फोन तुम लोग खरीदते हो लीडिंग ब्रांड, तो ब्रांड अभी क्या चल रहा है लीडिंग में फोन में? रियलमी, रेडमी, रियलमी, ओप्पो। ओप्पो, वीवो, एमआई, एप्पल, ओके, नोकिया तो बंद हो गया, सैमसंग है सर। सो सैमसंग। सिमिलर
पीएलसी में भी कुछ ब्रांड्स है जो लीडिंग अभी मार्केट में है। एलन बेडली बोले थे, जो रॉकवेल ऑटोमेशन के साथ मार्ज हो गया है। गोल्ड मोदिकॉन, ठीक है, मतलब मोदिकॉन कंपनी स्नाइडर इलेक्ट्रिक के साथ मार्ज हो गया है। सीमेंस है, ठीक है, इंडिया में सीमेंस बहुत चल रहा है। एबीबी है, जी फन छोटा पीएलसी है, ठीक है। हनीवेल है, स्नाइडर है, एबीबी है, ठीक है। तो स्नाइडर, एबीबी, सीमेंस, एलन बेडली, हिटाची, मित्सुबिशी, तो ये सब सारे लीडिंग ब्रांड, ठीक है। एरिया ऑफ एप्लीकेशन, कोई भी एप्लीकेशन में हम लोग पीएलसी यूज कर पाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग, मशीनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, स्टील मैन्युफैक्चरिंग, कोक मैन्युफैक्चरिंग, लाइम, मतलब कहाँ नहीं, फूड, ब्रेवरेज, मेटल्स, माइनिंग, पावर प्लांट, रिफाइनरी, सीमेंट, पेपर, पेट्रोकेमिकल, तो हर एक जगह में इसका यूज होता है। ऐसे कि जो अभी जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसका डोर ओपनिंग क्लोजिंग करने के लिए पीएलसी लगा हुआ है, तुम्हारा लिफ्ट के लिए है, एलिवेटर के लिए। तो ऐसा जगह नहीं है जहां पर पीएलसी नहीं है, हर एक जगह में पीएलसी से सब कुछ कंट्रोल होता है। तो एरिया एप्लीकेशन सब कुछ है। अच्छा, अभी हम लोग यही आज का लास्ट डिस्कशन है पीएलसी का साइज। सब कैमरा बंद क्यों कर दिया? हाँ, तुम लोगों को साइज कोई पूछे तो क्या बताओगे? विशाल बताओ। क्या सर? अगर तुमको तुम्हारा कोई साइज पूछे तो तुम क्या आंसर दोगे? सर 5 फीट 8 इंच। और सर सेंटीमीटर में भी बोल सकते हैं उसको। तो ये है हाइट, है ना? यस तो सर। साइज का अंदर एक क्राइटेरिया हुआ है हाइट, दूसरा और एक क्राइटेरिया होता है चेस्ट का साइज, चेस्ट का पेरीमीटर, सराउंडिंग्स, वो भी हम लोग बोलते हैं, और उसके साथ वेस्ट, है ना? तो हाइट, चेस्ट और वेस्ट, ये मेनली हम लोग साइज बोलते हैं। तो साइज का अंदर ये 3 क्राइटेरिया आता है, ठीक है। तो उसी हिसाब से हम लोग बोलते हैं टॉल या शॉर्ट या मीडियम, हाइट का हिसाब से। और चेस्ट और वेस्ट का साइज का हिसाब से फैट या थिन या मॉडरेट बोलते हैं ना? क्या बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? यस सर। सिमिलरली Yes, sir. इंडस्ट्री में जितना तरह की पीएलसी है, ठीक है, सब में 3 साइज है। सबको अगर एक साथ कैटेगराइज किया जाए तो 3 साइज है, एक है स्मॉल, एक है मीडियम, एक है लार्ज। लेकिन उसमें क्राइटेरिया कौन सा होगा जिसका बेसिस पे हम लोग ये डिसाइड करेंगे स्मॉल कौन सा मीडियम होगा, कौन सा लार्ज होगा। तो जो क्राइटेरिया है वो है 2 क्राइटेरिया। एक है उस पीएलसी में कितना नंबर ऑफ इनपुट और आउटपुट डिवाइस हम लोग कनेक्ट कर पाएंगे, मतलब इनपुट आउटपुट कैपेसिटी। क्लियर? ये एक क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया क्या है? पीएलसी उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा, प्रोग्राम लोड करेंगे, उसके लिए मेमोरी चाहिए, जो प्रोसेसिंग होगा उसके लिए भी मेमोरी चाहिए। तो सेकेंड कैटेगरी है उसका मेमोरी कैपेसिटी, ठीक है। तो एक क्राइटेरिया है उसमें उसके साथ कितना नंबर इनपुट आउटपुट हम लोग कनेक्ट कर पाएंगे, और दूसरा क्राइटेरिया है उसमें कितना मेमोरी रहेगा। तो ये 2 क्राइटेरिया का ऊपर डिपेंड करके हम लोग पीएलसी को 3 कैटेगराइज करते हैं 3 स्टेप में। एक है स्मॉल, एक है मीडियम और लार्ज, ठीक। तो अभी क्राइटेरिया में क्या क्या होता है, स्मॉल में क्या होता है देखो। तो स्मॉल पीएलसी मतलब जिसके साथ हम लोग मैक्सिमम 128 नंबर ऑफ इनपुट और आउटपुट एंड कनेक्ट कर पाएंगे, और जिसका मेमोरी कैपेसिटी रहेगा अप टू 2 किलोबाइट्स, ठीक है, अप टू 2 किलोबाइट्स। और कितना
इनपुट आउटपुट कनेक्ट कर पाएंगे अप टू 128, मतलब 128 तक। तो ये फोन का मेमोरी का कंपैरिजन में बहुत कम है। फोन में कितना रहता है? 32 GB 64 जीबी में होता है सर। 64 GB 128 GB आ गया है अभी, ठीक है। यस सर। तो इतना जीबी, जीबी मतलब क्या है? गीगाबाइट। गीगाबाइट। गीगाबाइट गीगाबाइट। बाइट मतलब ये पता है बाइट क्या है? मेमोरी हाँ बोलते सर, हैं गीगाबाइट, किलोबाइट। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन। स्टोरेज यूनिट, हाँ ठीक। डिजिटल इंफॉर्मेशन, उसमें खाली एक वर्ड ऐड कर दो। यस सर। अगर एनालॉग होगा तो उसके लिए बीट नहीं होगा, उसके लिए 2 बाइट जगह चाहिए, ठीक है। एनालॉग सिग्नल के लिए मिनिमम 2 बाइट जगह चाहिए। तो इंटीजर के लिए अलग, वर्ड के लिए अलग, कैरेक्टर के लिए अलग, वो सब छोड़ दो। तो 1 बीट का मतलब है 1 बीट इज ए लोकेशन ऑफ स्टोरेज 1 डिजिटल इंफॉर्मेशन, ठीक है। एक डिजिटल इंफॉर्मेशन, एक डिजिट का, वो आइदर 0 और आइदर 1। तो उसके लिए जितना लोकेशन चाहिए वो होता है 1 बीट मेमोरी। तो बाइट किसको बोलेंगे फिर? 8 बीट मिल जाएगा एक साथ, एक बाइट होगा सर। ये हो जाएगा 1 बाइट। और तो 1 बाइट हो गया। अभी किलोबाइट कितना है? सो 1024 बाइट्स में 1 किलोबाइट। 1000 नहीं है, ठीक है। सो 1024 ये डिजिटल में 1000 ये नहीं होता है। 2 to the power 10 हमेशा 2 का पावर में होता है। तो 2 to the power 10 मतलब 1024। तो 1024 बाइट से होगा 1 किलोबाइट। फिर 1024 किलोबाइट से होगा 1 मेगाबाइट। और 1024 मेगाबाइट से होगा 1 गीगाबाइट। फिर गीगाबाइट के बाद क्या आएगा? टेराबाइट ये तो सब कुछ पता है। तो फोन में जीबी में रहता है इतना मेमोरी, लेकिन पीएलसी में कितना रहता है? किलोबाइट में, ठीक है। फोन का कैपेसिटी, मेमोरी कैपेसिटी कम रहेगी, पीएलसी का मेमोरी कैपेसिटी बहुत कम रहता है। तो स्मॉल पीएलसी किसको बोलेंगे? जिसका मेमोरी 2 किलोबाइट तक है और उसमें मैक्सिमम 128 नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट हम लोग कनेक्ट कर पाएंगे। तो ऐसा पीएलसी को हम लोग स्मॉल पीएलसी बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद मीडियम, तो मीडियम में कैपेसिटी है अप टू 2048 नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं। और उसमें मेमोरी रहेगा अप टू 32 किलोबाइट। तो ये हुआ मीडियम। उसके बाद लार्ज आएगा, ठीक है। तो लार्ज में इनपुट आउटपुट कैपेसिटी है 8192 और उसमें मेमोरी रहेगा अप टू 750 किलोबाइट। और अगर जरूरत पड़े तो उस केस में पीएलसी में भी, जैसे फोन में भी स्लॉट रहता है, एक्स्ट्रा स्लॉट मेमोरी कार्ड लगाने के लिए, ठीक है। तो पीएलसी में भी ऐसा एक्सटर्नल स्लॉट है, उस स्लॉट में हम लोग मेमोरी लगा के मेमोरी चिप यूज करके मेमोरी कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये पीएलसी का खुद का तुम्हारा उसका कैपेसिटी है, उस हिसाब से ये क्राइटेरिया है। ठीक है, सबका क्लियर हुआ इतना तक? आज जितना डिस्कशन हुआ है, यस सर। यस सर। ठीक है। तो हम ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा पढ़ाएंगे। तुम लोग हर रोज पढ़ते रहना घर में, ठीक है। अभी अगर तुरंत पढ़ लोगे वो स्टडी मटेरियल खोल के, तो 10 से 15 मिनट में पूरा कंप्लीट हो जाएगा जितना डिस्कशन हुआ है आज, ठीक है। यस सर। तो थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाएंगे, ज्यादा पढ़ाएंगे ऐसे तो ऑनलाइन है, ज्यादा पढ़ाएंगे तो घुसेगा तो नहीं, हाँ, ऊपर से हवा हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा।
तो थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाएंगे और तुम लोग थोड़ा थोड़ा करके रिवीजन कर लेना, ठीक है। 10 से 15 मिनट टाइम दो हर रोज, तो पूरा दिमाग में घुस जाएगा। और फ्राइडे तक हम लोग जितना डिस्कशन करेंगे, ठीक है, उसके बाद तुम लोग जिसका पास मोबाइल तो सबके पास है, मोबाइल में भी आज प्रेजेंटेशन बनाया जा सकता है, ठीक है। तो पीएलसी का ऊपर कहीं से भी कुछ भी जुगाड़ करके, गूगल है, ठीक है, एक छोटा सा प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा 3 मिनट का सबका, ठीक है। यस सर। यस कब देना? तो वो हम लोग मंडे को वो तुम लोगों को देना पड़ेगा, हर एक आदमी का 3 मिनट करके, ठीक है ना। ओके सर। खुद को प्रेजेंट करना पड़ेगा पीएलसी के बारे में, कुछ भी प्रिपेयर करो प्रेजेंटेशन और उसको प्रेजेंट करना पड़ेगा। तो फ्राइडे तक डिस्कशन करेंगे और उसके बाद जिसका जितना समझ में आया है, जितना इंफॉर्मेशन तुम लोग गूगल से या दूसरा कहीं से भी जुगाड़ कर सकते हो, ठीक है, उसमें से इंफॉर्मेशन निकाल के एक प्रेजेंटेशन बनाओगे साहब, और उसको क्या करोगे फिर? पीपीटी। सर पीपीटी दे सकते हैं ना हाँ सर, पीपीटी में से हाँ, पीपीटी में हेल्प ले सकते हैं ना उससे। हम मैंने जो स्टडी मटेरियल भेजा है यस यस सर। सर। उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, लेकिन उससे कॉपी मत करो, दूसरे यस सर, दूसरे वही कलेक्ट करेंगे। हाँ हाँ ठीक करेंगे। ठीक है। तो चलो कल फिर मिलते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।